आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन और दूसरी बात हम करेंगे एक्सपोनेंशियल कि रेडिकल एक्सप्रेशन कैसे कहा जाता है और एक्सपोनेंशियल फार्म क्या होती है। हमारे पास दो फार्म ऑलरेडी जो हम डिस्कस टोटल जो फार्म होती है हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक फार्म हमारे पास होती है रेडिकल फार्म होती है, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए रेडिकल फार्म होती है। दूसरी फार्म जो होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्म आती है, और एक आपके पास जो आती है साइंटिफिक फार्म आती है। और इससे हट के हमारे पास लॉगरिथमिक फार्म भी आती है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लॉगरिथमिक फार्म भी आती है। इस तरह से हमारे पास ये टोटल फार्म हो जाएंगी 4 लॉगरिथमिक फार्म। तो टोटल फार्म हमारे पास कितनी होगी किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के? रेडिकल होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, साइंटिफिक होती है, लॉगरिथमिक होती है। लॉगरिथमिक को और साइंटिफिक फार्म को हम चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया जाएगा लॉगरिथमिक फार्म को और साइंटिफिक फार्म को। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि रेडिकल फार्म क्या होती है और दूसरी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्म क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल मैंने लिखा हुआ है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है। इसके अंडर जो भी नंबर लिखा जाता है यहाँ पर, उसको कहा जाता है रेडिकेंट। इसको रेडिकेंट भी कहा जाता है, कोई लोग इसको रेडिसेंट भी पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाता है, एन जो भी होता है, ये इसकी इंडेक्स कहलाती है। इंडेक्स भी कहते हैं, इंडिसेस भी कहा जाता है। इंडेक्स होता है और इसकी जो जम होती है बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे इंडिसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह से मेरे पास ये 3 के ऊपर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखें 4 के ऊपर मैं 6 के ऊपर ये लिख रहे तो 4 के बजाय 6 पे लिखते हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है। और ये हमने 9 लिखा हुआ है, और 9 की जगह बाहर हमने 3 लिखा हुआ है। अब इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर देखें ये 2 भी मैं लिख लेता हूँ, और 2 के ऊपर ये, इसमें क्या फ़र्क है? इन दो में क्या फ़र्क है? यहाँ पर ये जो चीज़ है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। इफ़ नथिंग इज़ रिटन देन इसका मतलब ये क्या है? 2 है। जब इस तरह की फार्म जो होगी, इसका मतलब ये 4 है, ये भी 4 है, और ये आपके पास 3 है। इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट 2 के लिहाज से स्क्वायर रूट, और इसको क्या कहेंगे? फोर्थ रूट, और ये क्यूब रूट बनाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह की फार्म में जब हम इसे लिखते हैं तो इसे कहा जाता है रेडिकल फार्म। इसी फार्म को जब हम इस तरह से किसी दूसरी की पावर की फार्म में जब लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फार्म। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? ये मेरे पास 2 लिखा हुआ था, और यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो, 2 लिखा हो या ना लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है। बेसिक स्टार्ट 2 से होता है, इसलिए 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। अब जिस तरह ये 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 3 की पावर 1/2। ये लिखा हुआ 6 है, इसके बाहर 4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये 9 है तो इसके ऊपर ये बाहर 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9 की पावर 1/3, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो फार्म मैंने इस तरह की फार्म में लिखा है जिसमें पावर लिखा हुआ है, पावर वगैरह है, तो इस पावर वाली फार्म का, पावर का दूसरा नाम जो होता है एक्सपोनेंट भी इसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है इस फार्म में जब आप किसी को एक्सप्रेस करेंगे तो उसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फार्म। और जब इसको इस तरह की फार्म में लिखोगे जिसके ऊपर ये रूट टाइप की जो चीज़ नज़र आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सी फार्म है? रेडिकल फार्म। So there are 2 types of form which we have discussed today. First is exponential form and second is radical form. Exponential form means सम पावर। जब भी किसी की पावर में लिखेंगे उसको तो उसे आप क्या कहेंगे? इस तरह की फॉर्म में लिखोगे उसे पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। जब आप इसको रूट ऊपर ये चीज़ डाल देंगे, रेडिकल सिंबल जब डाल देंगे, तो इसको फिर आप क्या कहेंगे? ये कि आपके पास रेडिकल फॉर्म आ जाएगा। अब हम कुछ सीखते हैं कि किस तरह से किसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाएगा, किस तरह से नहीं। देखें हमारे पास ये जो लिखा हुआ है मैंने -64 इसी तरह से आएगा। ये 3 है, यहाँ पर देखें हमारे पास 3 था तो हमने क्या लिखा था? 9 की पावर 1/3। यहाँ पर भी 3 है तो -64 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3। क्वाइट ईजी। यहाँ पर देखें -7 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो हमारे पास रेडिकल था, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये 3 है, तो यहाँ पर देखें 3 था तो हमने पावर में लिखा था, तो ये 1/3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको फिर मुझे यूँ लिखना पड़ेगा और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास 1/5 है, तो इसका मतलब ये 5th रूट होगा, 2 अंदर आ जाएगा और 5 को किधर लिख लेंगे? बाहर। यहाँ पर देखें y की पावर -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 होल पावर 1/3। यहाँ लिख सकते हैं इसको, 2 को मैंने लादा कर दिया, 1/3 को लादा। अब ये 1/3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2, और ये साथ में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है किस तरह से किसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का। एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। हमारे पास एक इस तरह के अगर आ जाते हैं 628
और होल इसके ऊपर आ जाता है 91। तो अब क्या करेंगे इसका? सिंपल वही होगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, 6 to 8 अपनी जगह आएगा, जो कुछ इसकी पावर थी उसको 1 की फॉर्म में यानी उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास ये आ जाता है, इसकी पावर आ जाती है -6/11। अब क्या करेंगे? हमारा ताल्लुक जो होगी वो रेसिप्रोकल फॉर्म के साथ होगा। हम सबसे पहले इसको इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, होल पावर क्या होगा -6 होगा, उसके पावर क्या ले लेंगे 1/11 ले लेंगे। जो चीज़ भी होगी वो अंदर लिखी जाएगी। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 643 और इसकी पावर 6 पावर की पावर 3 क्या हो गया -6 आ जाएगा और होल जो इसके बाद है वो क्या आ जाएगा 11 एज इट है। तो ये तरीका होता है किसी एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। अभी हम इसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है 5 की पावर 1/5, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्या ये इस तरह से लिखा हुआ ठीक है? ये जो था 1/5 था उसकी जगह मैंने रूट डाल दिया। अब इसमें ये क्या इक्वल है कि नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है। देखें हमारे पास जब 1/5 था तो इसका मतलब हमें लिखने के लिए फिर ये होना चाहिए था 5 को अंदर लिखेंगे और छोटे वाले जो रेसिप्रोकल में वो से किधर लिखेंगे बाहर। जबकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है आपके पास 5 की पावर 1/2। तो क्या 5 की पावर 1/5 इक्वल होगा 5 की पावर 1/2? नो। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होगी? फॉल्स। इसके ऊपर बात करते हैं 2/3। अब इस 2/3 को रेडिकल फॉर्म में, हमें रेडिकल में आंसर चाहिए तो मैं रेडिकल में कन्वर्ट करूँगा। 2 की पावर 2 होल पावर इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और ये रूट जो होगा 1/3। तो ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले 49 की पावर जो है वो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1/2। अब 49 में यहाँ पर हमारे पास 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर होल पावर 1/2। व्हाट इज़ मीन बाय स्क्वायर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज़ मीन बाय स्क्वायर, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 7। जबकि यहाँ पर गिवन ये है तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें x की पावर 27 एज इट क्यूब रूट है तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखें ये पावर 3 थी तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 27 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखें 3 1s आर 3, 3 9s आर 27 विच इज़ इक्वल टू x की पावर 9। जबकि गिवन हमें क्या x की पावर 3, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें सबसे पहले हम इसको जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। -1/125 होल पावर इसकी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब हमें पता है 125, इसको मैं लिख सकता हूँ -5 का क्यूब। अब -5 का क्यूब का क्या मतलब होगा? यहाँ पर ये जो माइनस है पावर इसकी 8 है तो ये माइनस ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रूट इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा -5। दोबारा रिपीट करता हूँ, -125 ये क्यूब रूट है तो इसको मैंने लिखा 1/3। अब जो 125 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5 का क्यूब। ये क्यूब रूट के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। -5 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड केस है इसकी अगर बात करें हम तो देखें बहुत आसान, 3 नीचे 32 है ऐसे ही रहेगा। होल पावर इनकी क्या हो जाएगी? 1/5। अब 3 अपनी जगह। अब मैं 32 का क्या करना है? मैंने 32 को मैं लिख सकता हूँ, देखें ज़रा यहाँ पर हम करते हैं 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 1 2 3 4 5। तो इसकी मतलब क्या हुआ? 2 की पावर ये क्या आ गया? 5। अब ये 1/5 इसकी पावर भी थी और इसके ऊपर भी 1/5, तो मैंने पावर दोनों के ऊपर अलादा कर दी, नोमिनेटर के ऊपर भी अलादा कर दी, डिनोमिनेटर। ये वाला 5 इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर। तो ये हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफाई फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है 32 बहुत आसान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4। अब यहाँ पर ये 4 है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, 4 को अलादा करूँगा, 1 को अलादा करूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ कैंसिल करना है तो पावर 4 बनाना ज़रूरी है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2। देखें 4 + 1 5 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा। होल पावर इसकी क्या आएगी? 1/4। अब ये 1/4 इसकी भी पावर है और इसकी पावर भी है। 2 की पावर 4 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4। देखें ये पावर मैंने इस पर भी ले ली, इस पर भी, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वाला क्या बच जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4। अब ये वाला आपने खुद ट्राई करने का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्क्वायर। देखिए मेरे पास ये ए है और ये दूसरा ए है। इस ए को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया
तो ये देखें इसकी बेस जो है ए है, इसकी बेस भी क्या ए, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1। जब दोनों की बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी 8, 1 + 1, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, अगली एक्सरसाइज के साथ रिलेट कर रहा है, अभी हम इसके साथ डिस्कस कर रहे थे। ए की पावर 1, यहाँ पर भी 1 है, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें जिस तरह हमारे पास है 2 × 2, तो यहाँ से ये डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 × 3, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 3 की पावर 2। 4 × 3, क्या मैं इसको पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 लिखूँ या 3 की? नहीं लिख सकते इसकी पावर किसी की भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो हमारे पास दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी नंबर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई with itself वंस, एक बार जब किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब इसी तरह से अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब कैसे बनेगा, देखें 3 है, ×3 है, ×3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 3। 3 है, बेस सेम है, तो पावर 3 हो जाएगी। 4 × 4 × 4, तो 4 की पावर 3। तो जब भी किसी नंबर को अपने साथ 2-3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, क्यूब रूट। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ ट्वाइस, मतलब एक नंबर को अपने ही साथ 2 बार, मतलब एक बार आपने मल्टीप्लाई किया इसको, इसी को फिर दोबारा कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई with itself twice is called, ट्वाइस का मतलब 2 बार। देखें ये एक नंबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक बार, इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 बार, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब। अब यहाँ पर ये बेस है और ये इसकी, ये बेस है, ये पावर है। पावर का मतलब है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 3 की पावर 9 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, 3 को अपने साथ 9 बार मल्टीप्लाई किए, 8 बार मल्टीप्लाई, 3 आगे, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये 8 बार। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास आ जाए। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे।